अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल है। यहाँ पे देखें जी, जहाज़ और जहाज़ जा रहे ने, हवावां चल रही ने। पता नहीं मेरी आवाज़ भी आ रही है कि नहीं आ रही। हाँ जी, अस्सलामुअलैकुम। आवाज़ आ रही मेरी? बहुत हवा है। तुसी मैनू कदों दोबारा बुला लिया? ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਤੂੰ ਭਰ ਕੇ ਦੇਣਾ। हाँ, तुसी ते दुध है। ਦੁੱਧ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਕੀ ओए बहुत से सेल गया ने, बहुत ठंड है। ਠੰਡ ਤੇ ਹੈ ਵੀ ਤੇ ਉੱਥੇ रश ਰਸ਼ ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਵੀ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 2 ਸਾਲ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨਹੀਂ 2 दिन तो बंद ही रहनी है ना। फिर सारी गल साडे वांगू असीं भी तो लैन टुर गए। हालांकि समान घर है भी, इस दे बावजूद मैं लैन चले गई सां। मतलब लैन मैं नहीं गई, इन्होंने भेजिया सी कि लै वो जाके ना, क्योंकि बच्चे घर ने, छुट्टियां ने, तो छोटा मोटा फ्रिज विच नज़र ना आवे ना तो रौला पा देंदे ने। ते हुण तुसीं चुक लिआओगे कि मैं कंबल लपेट के आवां अपने आप नाल? मैनूं तो बहुत ठंड लग रही है। चलो सही है। नहीं मैं कुछ लैके जानी हाँ, एड्डी भी नहीं मैं की मैं कहां। बहुत ठंड है। लोग ना वेखो किन्नी धुंध जम्मी। सच्ची मैं इत्थे लोग पुछी जानी आवां आवां बेचारे कहते नहीं मैं आप ही लै आवांगा। आ जाओ तुस तो जैकेट पाई ना, मैं इसलिए कहा सी कि मैं कंबल लै आवां। ਜਨਾਬ ਜੈਕਟ ਨਾ ਵੀ ਨਾ ਪਾਈ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨੇ ਕਰਨੀ मैं इत्थों तो चुक के किचन च लै जानी आ। हुण इन्ना भी नहीं ना बेचारिਆਂ ਨੂੰ मैं करी जावां। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे कपड़े पड़े हैं तैह करने वाले, जेह्ड़े मैं सब तो औखा काम लगन दे। अज तो कुछ करन नूं दिल ही नहीं करा ना, जिन्नी ठंड है। फुलका मैं साफ कर गई सां ते हुण इत्थे रखने आ, जरा ग्रोसरी संभालने आ, वेखने की लैके आए ने। दूजा भी बैग लैके आवां। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖੀ ਜਾ, ਮੈਂ ਚੁੱਕ ਲੈਣੀ ਆ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਖਿੜਕੀ ਭਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਇੱਥੇ ਰੱਖੀ ਜਾਓ ਟੋਕਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। सही है। दरवाज़ा बंद कर जाए। अस्सलाम वालेकुम जी। यहाँ पे सुबह ग्रोसरी आई है, क्योंकि अब ना नेक्स्ट दिन में छुट्टियाँ आ जानी वक्फे से। कल तो वैसे छुट्टी है, परसों भी छुट्टी है, आज मुझे लगता है हाफ डे था शायद। तो ये शुक्र है कि इनको ना दूध इनका ख़त्म था। रात को इनके दिमाग में था कि दूध ख़त्म है। वही गल कि लाजमी गल है, जो तुम जानते हो ना, फिर थोड़ी चीज़ां वेखते रहते भी ख़त्म है भी ख़त्म है। की खाना पीना है? ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਨੇ ਜਨਾਬ ਕੀ ਬਣਿਆ? साग भी पिया वे ते मसर भी कल बनाए थे भी पे ने। ਸਾਗ तो यहाँ पे सारा जो सामान है वो मैंने बाहर निकाल के रख दिया है, क्योंकि ये भी आए हैं सुबह चाय पी के गए थे, हुणे इन्होंने भूख लग गई। तो खैर नाश्ता तो मैंने भी करना था, मैं भी वेट कर रही थी ये सामान लेके आ जाएंगे ना, क्योंकि मुझे नहीं पता था ये लीडर चले गए। इनका फ़ोन आया था कि मैंने ये चीज़ें ले ली है और कुछ ख़त्म है तो मुझे बता दो। मैंने कहा हूँ मैं क्योंकि मैं ऊपर अभी बेडरूम में थी, मैं कहा मैं नीचे जाऊँगी फिर वेखांगी, तो तुसी लै आओ जो तुहाडे हत्थी छड़दा है तुसी ले आए, क्योंकि लाजमी गल खाण पीण दी चीज़ां ने किहड़ियां वेस्ट होणियां ने। ते वैसे भी बच्चे ਜਦੋਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੋਣ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਫ੍ਰਿਜ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਾਰਾ ਫੁੱਲ ਬਟਾ ਫੁੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਕੋ ਆਦਤ ਹੈ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਫ੍ਰਿਜ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸੋਚਿਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਲਨ ਚਾਵਲ ਬਣਾਉਣੇ ਕਰਨੇ ਨਾ, ਪਤੀਲੇ ਦੇ ਪਤੀਲੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਫ੍ਰਿਜ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਰੌਣਕ ਮੇਲਾ ਲੱਗਾ ਰਹੇ ਫ੍ਰਿਜ ਵਿੱਚ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰਿਜ ਭਰੀ ਲੈਣਾ ਨੂੰ ਨਾ ਲੈਣਾ ਕੁਛ ਵੀ नहीं ਹੁੰਦਾ, लेकिन फ्रिज का जो मतलब हिस्से ना फुल होने चाहिए। तो उन्हें यही मैं इलाज करना, जो भी पकाना ना मैं कोई डब्बियां च नहीं पाना, पतीले दे पतीले फ्रिज च वाड़ छड़ने ने, ताकि उन्हें पता लगे फ्रिज तो फुल वे, वाह जी वाह, खुश हो जाएंगे ज़रा ना। तो खैर अभी चीज़ें सारी मैंने संभाल ली हैं। पराठे का आर्डर आ गया था, वो भी साग के साथ। साग पड़ा था, मैंने कहा चलो यह भी इंज ही ख़त्म होना है। कल मैंने मसर बनाए थे तो वो भी पड़े थे। मसर पराठा भी बड़ा ही मज़ेदार बनता है, लेकिन मैंने कहा चलो साग ख़त्म कर लेती हूँ, वो फिर भी थोड़ा जा बच गया है। तो अभी चाय बना रही हूँ, चाय के साथ ये लेते हैं पराठा। मैं तो चाय बाद में पीती हूँ, लेकिन फिर मेरे नाल बाद च पींदे ने। मैनू तो यही होंदा कि या हुण पी लो या बाद च, लेकिन बाद वाली चाय बस इन्हां बनवा लैनी, किते कली ना पी लवे ना, बस इन्हां नूं हुंदा है कि मेरा भी नाल कप तैयार होवे। तो यहाँ पे देसी घी जो है ना वो मैं साग में डालूंगी। तड़का छड़का लगा हुआ है साग को पहले ही, तो अब मैं बस उसको गर्म करूँगी। पैन में मैं कर रही हूँ गर्म, नॉर्मल तो माइक्रो में भी हो सकता है, लेकिन मुझे तो मैं देसी डालूंगी तो अच्छी तरह इसको ना ज़रा फ्रैश हो जाता है एक दफ़ा ना। अच्छा माइक्रोवेव में चीज़ां तुसी गर्म करदे हो ना, चीज़ां तो गर्म उंज भी हो जांदियां, लेकिन तुसी अगर पैन ते करदे हो तो चीज़ां इंज लगदा जियां ताज़ियां पक्कियां ने, फ्रैश हो जाता सारा समान। तो यहाँ पे ये चीज़ें चल रही हैं। अभी बच्चे जो ना वो बारी बारी उठेंगे, कोई भी नहीं उठा, बस मैं आई थी और ये अब आए हैं। तो भी हम दोनों नाश्ता करेंगे, तो उसके बाद देखते हैं। तो लेकिन नाश्ता करते करते बेटा नीचे आ गया था बड़ा, उसको पता नहीं आज शायद हाफ डे था मार्केट का, उसने कुछ लेना था और वो आया और सलाम लिए और बस भाग गया। हुण आएगा तो पता लगेगा वो की लैन गया है, ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਏਡੀ ਫਿਕਰ ਚੜੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਿ ਇਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਨਾਸ਼ਤਾ ਜੇ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਾਂ
ਤੇ ਉਹਦਾ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਮਾ ਕਿਆ ਬਣਾਇਆ। ਮੈंने कहा ਹਜੇ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾਸ਼ਤਾ ਬਣਾਇਆ, ਹਜੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕੁਛ नहीं बनाया, बस ताज़ी ताज़ी हांडी ਦਾ ਵੀ ਨਾ सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए है। मैंने कहा आप नाश्ता करो, नाश्ते के लिए आपकी मसर पड़े हुए हैं, साग भी है। तो खैर वो कह रहा था आप आराम से खाना खाएं, तो जब मैं आऊँगा फिर बना लेना। तो वही बात के खाते खाते वो आ गया था। मुझे कोई कह देना खान के दौरान या चाय के दौरान कि बच्चे आ गए हैं तो उनको भी नाश्ता उसी टाइम चाहिए, वो भी मुझे कह भी देते हैं कि बाद में बना लेना। बाद में वो पूछते ही हैं ना, तो फिर मेरे से ना वो जो रोटी है या चाय है ना वो गुजरती नहीं है। मैंने मुझे या मैं जल्दी जल्दी अंदर सुट नहीं आ के बच्चे को खाना बना के देना, या मैं फिर रोक देती मैं बाद में खा लूँगी। ये वो लहदा बात है, बच्चे इतनी ज़िद करते हैं कि अब हम आप जब खाना खाएंगे तो हमने आपसे कहना ही नहीं है, पूछना ही नहीं कुछ भी, क्योंकि आप भाग पड़ती हैं। तो मैं इनका हाय अभी लो मामा ਦਾ ਹੀ ਹੌਸਲਾ, ਆਪਣੀ ਭੁੱਖ ਛੱਡ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੌੜ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ वो पता नहीं फिर मैं हूँ वो जिन्होंने बच्चे ਵੱਡੇ हो गए उन्होंने पता है। तो खैर मैं यही दुआ करती हूँ कि सब जो बच्चे बड़े हो गए ना उनको थोड़ी सी माँ बाप की कदर हो, कि मतलब छोटे ਹੁੰਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾ ਦੇਣ, ਵੱਡੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਸਾਲ ਫਟਾਫਟ ਟੱਪ ਜਾਂਦੇ। ਜਿੰਝ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਪੂਰੀ ਪੂਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਹਮ ਲੋਕ ਨੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਨਾ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਿ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬੀਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸਪੇਸ ਦੇਣੀ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ। ਲੇਕਿਨ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਮੁੰਡਿਆਂ 'ਤੇ ਬੜਾ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿੰਝ ਸੈੱਟ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਕਿ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਬੀਵੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆਂਦੀ ਐਸੀ ਤਲਫਲੀ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਿਰ ਘੁਮਾ ਘਮੂ ਛੱਡਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖ ਛੱਡ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਤੂੰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ 'ਚ ਪਲਿਆ ਵੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਵੇਂ। लेकिन बहुत गलत गल वे। कई ऐसियाँ मुझे नहीं समझ आती ये उनकी पीछे से तरबियत मिलती है ऐसी, या उनके घर का माहौल ऐसा है, या उनके मुझे ऐसा लगता है 80% उन्होंने घर का माहौल ही ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਲੋ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਲਾਜ਼ਮੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੋ ਮਾਂ ਬਾਪ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੱਚੀਆਂ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਲੋ ਕਰਕੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਆਪਣੀ ਨਾਲ ਤਰਬੀਅਤ। तो यही डर लगा रहता वे, यही होंगे वे कि नहीं कि ख़ास तौर पर जो माँ बाप है, माँ बाप के जो रिश्ते हैं ना वो कभी आप ना बोलें। अगर आपकी किसी के साथ नहीं ना बन रही, लेकिन अपने मियाँ को कभी ना रोकें, ये नहीं मिलना वो नहीं मिलना, उन्होंने नहीं तू सलाम करनी तो वो। लेकिन मेरा भी मैं भी लाजमी कर एक फैमिली हूँ, मेरा भी अनबन चलती है या मेरे साथ किसी की चलती है, लेकिन मैंने कभी पाबंदी नहीं अपने बंदे को लगाई कि हाँ तेरा भरा ना मिलना। हाँ अगर आपका दिल नहीं कर रहा मिलने को आप ना मिले, और ना ही आपका मियाँ आपको कहे कि नहीं तू भी मिल, मेरे भैन भरा ने तू भी मिलने, यह भी गलत वे फोर्स करना। आप मिलें, आपको आपकी बीवी नहीं रोक रही तो आप मिलें, लेकिन अपनी बीवी को फोर्स ना करें कि हर काम 'ਚ बीवी ਨੂੰ ਵੀ ਨੀਚਾ ਵਹਾਣਾ। ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਸੈਲਫ ਰਿਸਪੈਕਟ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਥੋਪਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇਹੀ ਮੇਰਾ ਮੇਨ ਅੱਜ ਮੋਟੋ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਤਲਬ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ ਨਾ, ਅਗਰ ਬੀਵੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ, ਭੈਣ ਭਰਾ ਮਾਂ ਪਿਓ, ਤੇ ਖਾਵੰਦ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਫੁੱਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਆਉਂਦੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਗ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਰੋਕੋ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਲਾਮ ਲੈਣੀ, ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ ਮਿਲੇ, ਘਰ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਆਉਂਦੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਮਿਲੋ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਵੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਲਵੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਮਿਲੋ। ਨਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੱਕ ਵੇ ਕਿ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਫੋਰਸ ਕਰੇ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਸਲਾਮ ਲੈਣੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਖੈਰ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਇਹਦੇ ਵੀ ਹੀ ਟੋਪਿਕ ਛੇੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੇ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਬਕ ਵੀ ਹਾਸਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੇ ਜਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਿਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅੱਛਾ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਸੇਜ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਗਾ ਲਿਆ ਸੀ ਪੀਜ਼ਾ, ਤੇ ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਕੱਲ੍ਹ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।